दुश्मन का खौफ हो, तो दुश्मन से बचने के लिए दुश्मन के सामने ये अल्फाज पढ़ने हैं, या सुबूहन, या कुद्दूसुन, या गफूरुन, या वदूदुन। ये 4 लफ्ज पढ़ने हैं दुश्मन के सामने, या सुबूहन, या कुद्दूसुन, या गफूरुन, या वदूदुन। इंशाअल्लाह आपका दुश्मन आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। कोई भी जरूरत हो, नेक जरूरत है, कोई भी आपका काम है नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप हर नमाज के बाद या हय्यो या कयूम पढ़ें। या हय्यो या कयूम इंतहाई आसान लफ्ज है, हर नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी जो भी कोई जरूरत होगी वो अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमाएगा। इसको इसमें आजम भी कहा गया है, या हय्यो या कयूम बिरहमती का या अस्तगीस। अगर ये पढ़ेंगे तो इसकी बरकत ये होगी कि आपके अगर समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह उनको मुआफ फरमा देगा। कोई भी मुसीबत आन पड़ी है तो उससे निजात के लिए ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। रिज्क में बरकत के लिए हर बंदा परेशान है रिज्क के सिलसिले में, तो उसके लिए सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यह 25वें पारे की आयत है, सूरत ज़ुख़रुफ़ है। आप इंशाअल्लाह इसको पढ़ें रिज्क में बरकत के लिए, तो इंशाअल्लाह आपके रिज्क में बेबहा बरकतें नसीब होंगी। नमाज के बाद कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। देखिए, नमाज पढ़ना, रोजा रखना ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, तो नमाज के बाद ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 3 मरतबा पढ़ने से हमारी नमाजें क्या है, कबूल हो जाती हैं। कर्ज की अदायगी के लिए, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो ये पढ़ें, रब्बी हबली मिल्लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। ये 3रा पारा है, सूरत आले इमरान है। रब्बी हबली मिल्लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। इंशाअल्लाह आपके कर्ज की अदायगी के लिए अल्लाह गैबाना मदद फरमाएगा इंशाअल्लाहुल अजीज। इसी तरह मर्ज से निजात के लिए अगर खुद मरीज हैं या कोई आपका रिश्तेदार अजीज व अकारिब बीमार है, तो आप ये पढ़ें, काफ हा या आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद और हा मीम आइन सीन काफ। ये काफ हा या आइन स्वाद सूरत मरियम है, और हा मीम आइन सीन काफ ये सूरत शूरा है। आप ये 2 कालिमात लिख कर मरीज के गले में लटका दें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाएगा। और ये जितने भी वज़ाइफ हैं आप इनको जिंदगी में एक बार ट्राई करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह बहुत ही फायदे हासिल होंगे। इसी तरह फतह व कामरानी के लिए, पेपर में कामयाबी के लिए, जिंदगी में कोई भी काम करना चाह रहे हैं, उसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो ये सूरत पढ़ें, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ये मुकम्मल सूरत पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाएगा। इसी तरह बच्चा रोता है, तंग करता है, ये जो मेरी माँ बहनें अगर मुझे सुन रही हैं तो ये उनके लिए है, या कोई अगर ऐसा शख्स सुन रहा है जो बच्चों वाला है, अल्लाह सब की झोलियां आबाद फरमाए, तो ये कालिमात पढ़े। इंशाअल्लाह आपको बच्चा तंग नहीं करेगा। और ये मामूल बना लें, सुबह शाम, सुबह फजर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद ये कालिमात पढ़कर बच्चे के कानों में फूंक मार दें। इंशाअल्लाह बच्चा तंग नहीं करेगा, बच्चा रोएगा नहीं, बच्चा बदनजरी से महफूज रहेगा, शरारतों से महफूज रहेगा। तो ये कालिमात क्या है,
सूरत काफिरून पढ़नी है, सूरत फलक पढ़नी है, सूरत नास पढ़नी है, सूरत फातिहा पढ़नी है। ये 4 सूरतें आपने पढ़नी है। जरा फिर सुन लें, सूरत काफिरून, सूरत फलक, सूरत नास, सूरत अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत फातिहा। ये 4 सूरतें पढ़कर सुबह शाम बच्चे के कानों में फूंक मारें, इंशाअल्लाह आपको बच्चा तंग नहीं करेगा, रोएगा नहीं। और वो इसके पे सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि बच्चा बुरी नजर से, बदनजरी से महफूज रहता है। कोई भी हाजत, आपकी नेक हाजत है, पूरी नहीं हो रही, तो हर फर्ज नमाज के बाद ये पढ़ें, या शफीकुन या रफीकुन नहनु मिन कुल्ल यकीन, या रफीक या शफीक नहनु मिन कुल्ल यकीन। ये 4 कलिमात पढ़ें। कोई भी हाजत हो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हर नेक हाजत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएगा।